नमस्ते छात्र मित्रों। पिछली तासिका में हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का दूसरा परिच्छेद पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमें बताते हैं कि भारत जैसे विशालकाय देश के लिए पृथ्वी जैसा मिसाइल ही काफ़ी नहीं है, या पृथ्वी के क्षमता और या पृथ्वी मिसाइल जितनी क्षमता होने वाले मिसाइल अगर हम 4-5 भी बनाएं तो भी वह भारत जैसे देश के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि भारत एक विशालकाय देश है। इसके पड़ोसी राज्य जो है वह या राष्ट्र जो है वह भारत के हमेशा भारत को सताते रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जैसे इस देश के लिए यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि पृथ्वी मिसाइल जो है वह लगभग 150 से अधिक 250 किलोमीटर तक ही क्या कर सकता था कि वह हम मिसाइल दुश्मन पर दाग सकते थे इस अंतर से। लेकिन अब इसके आगे हमें जाना था, और इसका एकमात्र उपाय जो है लेखक बताते हैं कि हमने अग्नि मिसाइल निर्माण करने की परियोजना बनाई। वह उससे बेहतर और बहुत ही प्रभावशाली ऐसा मिसाइल बनने की योजना लेखक कहता है कि शुरू की, जिसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक दिन रात उसकी मेहनत कर रहे थे, और इसका प्रक्षेपण होने ही जा रहा था। लेकिन कुछ कमियों के कारण, उसमें आए रुकावट के कारण, तकनीकी खराबी के कारण लेखक कहता है कि वह हमें रोकना पड़ा। अब हम अगला परिच्छेद देखेंगे, और जिसमें देखेंगे कि अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण कैसे होता है, कैसे उसमें आए तकनीकी रुकावट वैज्ञानिक या कैसे उसे दूर करते हैं, यह हम इस परिच्छेद के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना अगला परिच्छेद पाठ का, पृथ्वी से अग्नि तक का। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पहला परिच्छेद जो है परिच्छेद अगला मैं पढ़ता हूँ। आप क्या करें कि ध्यानपूर्वक किताबों में अपनी उस परिच्छेद को देखें। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समंदर में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकल लाया, और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। तो ठीक है, हमने यहाँ पर इस परिच्छेद का मुखर पठन किया है। अब हम आगे देखेंगे। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जैसे ही प्रक्षेपण स्थगित हो गया, उसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं अपने टीम के सदस्यों से मिलने के लिए गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। तो कोई भी काम अपना, हमारा आप हो, हम, मैं हो, या कोई भी अन्य हो, कि हमारा एक आध महत्वपूर्ण काम अगर नहीं हो पाता, या वह होते अगर एकदम से टूट जाता है, तो हम जैसे दुख शोक में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह वैज्ञानिक भी इस हालत में थे। और उसी प्रकार वैज्ञानिक की स्थिति थी। शोक और सदमे के हालत में वह उन्हें मिलने जाते हैं। अब सदमा यानी कि क्या, किसे कहा जाता है सदमा? तो सदमा या सदमे, इस शब्द का अर्थ क्या है कि दुखद घटना का आघात या दुखद घटना, इसे हम कह सकते हैं।
जब उन्हें मिलने जाते हैं, डॉक्टर कलाम साहब जब मिलने जाते हैं तो सबकी हालत एकदम से दुख और शोक में डूबे हुए थे। सबको बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि 500 से अधिक लोग इस पर काम कर रहे थे। विविध संगठन नेटवर्क भी इसमें शामिल थे और इतना बड़ा मेहनत करने के बाद, इतनी दिन रात काम करने के बाद वह काम अगर हमारा असफल रहा तो असफल रहा, इसके कारण सभी क्या थे, शोक में डूबे थे, सदमे में डूबे थे। डॉक्टर कलाम साहब जब उनसे मिलने गए और उन्हें देखा कि सभी की हालत बहुत ही ख़राब है, सभी दुखी चेहरे के साथ बैठे हैं, हताश निराश होकर बैठे हैं, तो उनकी स्थिति देखकर वह आप एक क्या करते हैं कि अपने अनुभव को वहाँ पर उन्हें अनुभव जो है अनुभव अपना खुद का वह बताते हैं कि मैंने उन्हें के साथ SLV3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। अब SLV3 यह क्या है? तो जैसे आजकल हम जब हमारी भारत की अंतराल संस्था, इसका नाम है इसरो, भारतीय अंतराल संस्था जिसे कहते हैं, वह अब एक आध प्रक्षेपण जब करती है तो वह अग्निबाण का प्रयोग करते हैं। तो उसका नाम आप सभी जानते हैं कि PSLV नाम का वह अग्निबाण होता है कि जिस पर जिस पर उपग्रह जो है उपग्रह छोड़ने का काम करता है। बिल्कुल उसी प्रकार यह उपग्रह प्रक्षेपक वाहन जो है, वाहन का नाम है SLV3। तब यह जब पहली बार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को यह काम सौंपा गया था उसका प्रक्षेपण करने का, और जब वह पहली बार उसका प्रक्षेपण करने की कोशिश करते हैं तो उसका प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण ठीक से नहीं हो पाता। वह क्या होता है कि प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद वह समंदर में जाकर गिर जाता है और वह मिलता भी नहीं। लेखक कहता है कि मेरा प्रक्षेपण यान तो समंदर में गिरकर खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। और जैसे कि मैंने बताया कि वह असफल रहा, लेकिन वह कभी भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उन्होंने बड़ी मेहनत परिश्रम से पुनः अपने काम को अंजाम दिया और SLV3 के प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण अगली बार पुनः यशस्वी प्रक्षेपण किया। यह ऐसा उसमें 4 बार यानी कि उसमें बदलाव कर कर उसका प्रक्षेपण भी किया और वह उसमें से 2 बार अच्छा खासा उसका प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण हो गया था। लेखक उन्हें बताते हैं कि अपने अनुभव को वह बांटते हैं कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समंदर में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी जो है वापसी सफलता के साथ हुई और उन्होंने उसकी वापसी की थी। 4 बार लगभग उसका प्रक्षेपण SLV का हुआ था और उनमें से 2 बार अच्छा उसका प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण सफलता के साथ हुआ है। 1-2 बार वह प्रक्षेपण होने में असफल रहा। लेकिन लेखक बताते हैं क्या कि आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने, आपकी मिसाइल ना खोई हुई है, ना यहाँ वहाँ कहीं टूटकर बिखर गई है, तो वह आपके सामने है। और आपको करना क्या है? तो वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा खोया नहीं है, और जो भी उसमें कुछ सुधार आए हैं या जो भी कुछ उसमें दिक्कतें हैं, वह आप क्या कर सकते हैं, 1-2 हफ्ते में पुनः अच्छा काम करते, पुनः उसके जो कुछ उसमें रुकावट आए हैं, जो कुछ उसमें सुधार करना है, आप कर 1-2 हफ्तों में उस काम को क्या कर सकते हैं, अंजाम देकर पुनः आपका मिसाइल जो है मिसाइल फिर से आपके लिए तैयार हो सकता है। आप हताश ना हो, निराश ना हो, आप अपनी मेहनत जो है, अपना परिश्रम, अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, अच्छा करें और बिना शोक किए या बिना सदमे में होते हुए आप अपना काम एक ठीक तरह से करें। आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया है। आप
अपने काम में थोड़ा सा बदलाव कर पुनः उसका प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण आपकी मिसाइल का आप कर सकते हैं। ऐसा जब वह बताते हैं तो इस बातचीत के कारण, इस विवरण के कारण लेखक कहते हैं कि वो उनमें एक बदलाव आया, सारे वैज्ञानिक को एक प्रेरणा, एक अच्छा आत्मविश्वास जो है वह आत्मविश्वास डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने दिया था। और इस आत्मविश्वास के कारण वह क्या होते हैं, सारे वैज्ञानिक जो है वह क्या होते हैं कि पुनः अपने काम में तेज़ी के साथ लग जाते हैं। लेखक बताते हैं कि इस विवरण ने उन्हें जड़ता के हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। तो लेखक कहता है कि इस मेरे विवरण ने, इस मेरे अनुभव ने उन्हें क्या किया, झकझोर कर यानी कि झंझोड़ कर रख दिया, या उन्हें उस सदमे की, शोक की हालत से, दुख की हालत से क्या किया, बाहर निकाला। और पूरी टीम जो है, पूरी टीम आत्मविश्वास के साथ प्रेरणा लेकर पुनः क्या होगी कि जो भी कुछ उप प्रणाली की जाँच थी उस जाँच में लग गई, जो दुरुस्ती करनी थी, जो सुधार करना था, उस सुधार करने के काम में पूरी टीम जो है, पूरी टीम एक साथ जुट गई। अगला परिचय हम देखते हैं। अगले दिन अगला परिचय हम पढ़ते हैं। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वयंचलित उपकरण जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। आगे लेखक बताते हैं कि अगले 10 दिन तक चले विस्तृत विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को क्या किया कि इसका प्रक्षेपण समय जो है वह समय तय कर लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के उस अनुभव के कारण, उस विवरण के कारण सभी वैज्ञानिक जो थे वह शोक और सदमे में डूबे थे, क्योंकि उन्हें उनका प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा था। और उनके उस विवरण के कारण, अनुभव जो उन्होंने बताया था अपना SLV का 3 का, तो उस विवरण के कारण सभी वैज्ञानिक उस जड़ता के हालत से क्या होते हैं, बाहर आते हैं और पुनः अपने काम में जुट जाते हैं। जो कुछ प्रणाली की जांच करनी थी, जो ठीक करने वाले या उसमें सुधार कर जो करना था वह करने के लिए दिन रात अगले 10 दिन तक क्या करते हैं कि काम करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और सारे वैज्ञानिक को विश्लेषण करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद अग्नि का प्रक्षेपण जो है, प्रक्षेपण करने का समय जो है वो समय निर्धारित किया जाता है। और वह समय कब था, तो 1 मई 1989 को अग्नि का प्रक्षेपण जो है, प्रक्षेपण समय निर्धारित किया गया। अब देखते हैं कि उसका प्रक्षेपण जो है, प्रक्षेपण हो पाता है या नहीं। लेकिन लेखक आगे बताते हैं कि क्या हो गया कि जो स्वयंचलित कंप्यूटर था, जो जिसे हम सुपर कंप्यूटर जैसा ये होता है, तो वह क्या करता है कि जब वह सारे उपकरणों की जांच कर रहा था, तो उस जांच के अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत लेखक कहता है कि हमें दिखाई पड़ा। उसने होल्ड यानी कि रुकने का संदेश जो है, वह संदेश उस स्वयंचलित कंप्यूटर ने दिया था। और जैसे ही होल्ड का संकेत हमें दिखाई पड़ा, लेखक कहता है कि प्रक्षेपण हमें फिर एक बार क्या हो गया, रोकना पड़ा। लेखक कहता है कि यह जो होल्ड की जो एक श्रृंखला थी, या प्रक्षेपण स्थगित करने की श्रृंखला जो थी, वह
अब तक तो खंडित नहीं हो पा रही थी। इससे पहले भी इस प्रकार की रुकावट इस काम में आई थी, जब स्वयंचलित उपकरण ने 14 सेकंड पर संकेत दिया था तो उस वक्त भी प्रक्षेपण रोकना पड़ा था। और 10 दिनों बाद दिन रात मेहनत कर उसमें सुधार कर भी अग्नि का प्रक्षेपण जब 1 मई 1989 को निर्धारित किया गया था तो उस वक्त भी स्वयंचलित उपकरण ने 10 सेकंड पर होल का संकेत दिया और इसके कारण हमें प्रक्षेपण लेखक कहता है कि पुनः एक बार स्थगित करना पड़ा था। लेखक आगे बताते हैं कि रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होना बहुत ही आम है और अक्सर अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार की समस्याएं होती रहती है। वो बताते हैं कि रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में, अगर हम रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र अलग है, जैसे लेखक ने पहले ही परिचय में बताया था कि अंतराल का प्रक्षेपण और रॉकेट का प्रक्षेपण या मिसाइल का प्रक्षेपण इन दोनों में बहुत अंतर है। इनमें आने वाली समस्याएं भी दोनों में अलग अलग प्रकार की होती है। और अगर हम रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार की रुकावटें आना, प्रक्षेपण बार बार स्थगित करना पड़ा या पड़ना, यह रॉकेट विज्ञान में हर बार होता है। और यह भारत जैसे देश के लिए ही नहीं, तो जो देश ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी देशों को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है और तभी वह अच्छा प्रक्षेपण कर पाते हैं। और लेखक कहता है कि हमें भी इस समस्या से गुजरना पड़ा था, जैसे बाकी के देश भी गुजरते हैं। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर रुकते हैं। इससे अगला भाग हम आने वाले अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि पूरी टीम प्रक्षेपण स्थगित होने के कारण सदमे में थी, लेकिन डॉक्टर कलाम जी अपने अनुभव को यहाँ पर बताते हैं और जिससे पूरी टीम पुनः नए काम में जुट जाती है। लेकिन 10 दिन तक चले विश्लेषण के बाद अग्नि का प्रक्षेपण 1 मई 1989 को होने वाला था, लेकिन स्वयंचलित उपकरण T10 के अंदर होल का संकेत देता है और जिसके कारण पूरा प्रक्षेपण रोकना पड़ता है। लेकिन लेखक आगे बताते हैं कि रॉकेट विज्ञान के अंदर ऐसी चीज़ें होती रहती है और ये हमारे साथ ही नहीं तो अन्य देशों के साथ भी ऐसा होता है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया हुआ है। आगे का भाग हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक धन्यवाद।